सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मेरी उम्र के बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल को गालिबन जो है हम समझ सकते हैं कि ये बच्चों के लिए और बढ़ोतरी के उम्र के जो बच्चे बच्ची होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो ये है मुतवाज़न ग़ज़ा, यानी ग़ज़ा में वाइटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों और मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट्स भी हों, आयरन भी हो, फॉलिक एसिड भी हो, कैरोटीन्स भी हों, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों। तो जो बच्चे जो हैं चूज़ी होते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, ये एक अच्छी आदत नहीं है। बच्चों को दूध भी पीना है, उबला हुआ अंडा भी लेना है, शहद भी खाना है। तो मैं वो ग़ज़ाएँ बता देता हूँ कि जिससे बच्चे जो है अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो उसमें गाजर है, उसमें ब्रोकली है सब्जियों में, और फिर लेमन है, सिट्रस फ्रूट है, माल्टा है, कीनू है, केला है। फिर ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम है, अलसी के बीज हैं, अखरोट है, मूंगफली है। फिर प्रोटीन्स में हमारा गोश्त भी है, जैसे कि हम बकरे का गोश्त कह सकते हैं या गाय का गोश्त कह सकते हैं, मुर्गी का गोश्त कह सकते हैं। ऑर्गन मीट जो होता है वो उसे गुर्दे और जिगर कहते हैं। तो अगर जानवर सेहतमंद है और वो गुर्दे या कलेजी जो है आपको बना के पेश की जाए साफ़ सुथरे तरीके से घर में, तो वो आप खा सकते हैं। अब ग़ज़ाओं को के अलावा जो है जो मुदाफ़ियाती या हिफाजती टीके होते हैं वो बचपन में लगाने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं उन आदतों की तरफ से आता हूँ कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप खुद ब खुद आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी। एक तो है कि आपने नींद पूरी लेनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, दोपहर के बाद 1 घंटे से 2 घंटे घर में आराम करना है, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं करते। दूसरा, वो बच्चे जो कि ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, ज़्यादा टेलीविज़न पे बैठते हैं, ज़्यादा टेलीविज़न के प्रोग्राम देखते हैं, ज़्यादा मीडिया टॉक्स देखते हैं, या आराम के वक्त जो है शोर व गुल मचाते हैं, बच्चों में रहते हैं और अपना आराम का वक्त पूरा नहीं करते, उनके इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं। फिर खुदा न खास्ता बच्चे अगर बड़े हो जाएं नौजवानी में तो किसी किस्म का भी सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि कोई भी नशा आवर चीज़ अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। फिर हर बीमारी में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। बड़ी बीमारियां तो अल्लाह बचाए, जैसे कि हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है, ये जितने वायरल इन्फेक्शन है, बिलखुसूस आजकल जैसे कोरोना वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को और डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल ये उसी वायरस की तरह है जैसे कोई वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम को तबाह कर देता है। तो ये वायरस जो है एक छोटा सा वायरस है, हमारे बदन में जाता है और हमारे अपने जो मुदाफ़ियाती जो RNA DNAs होते हैं उन्हें डीकोड कर देता है। उन्हें कहता है नहीं, कोई काम नहीं करना, बस मुझे बढ़ाओ। तो ये सेल के अंदर चला जाता है। तो सेल के अंदर देखें, या तो ज़ख्म के रास्ते जाता है, या ज़ख्मी जिल्द के ज़रिए जाता है, या नाक मुंह के ज़रिए जाता है। यही वजह है कि वायरसेस के अंदर बार बार हाथ धोना, दांत साफ़ करना, मुंह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आराम करना, सर्दी के मौसम में दर्जा हरारत बदन का जो है वो चादर से, गर्म कपड़ों से, सर पर टोपी से, जुराब पहने से जो है वो उसको अपने दर्जा हरारत को महफूज बनाएं। आराम करें, अच्छी ग़ज़ा खाएं, बाज़ार सी तली हुई चीज़ें, साल्टेड चीज़ें, लिफाफों की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, नाखून काट के रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं खाने की, सब्जियों की, गोश्त की, वो जो है आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत या मुदाफ़ियाती इम्यून सिस्टम जो है वो सेहतमंद रहेगा और आप बीमारियों का मुकाबला कर सकेंगे।